नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आज है 11 सितंबर 2025, गुरुवार। नया दिन, नई उम्मीदें और नए फैसलों के साथ हम हाजिर हैं देश दुनिया और आपके शहर की ताज़ा खबरों के साथ। आज के दिन का महत्व भी खास है और सितारे क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नई सुबह और नई खबरों के साथ। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच नर्सों का धरना। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एसकेएमसीएच में नर्सों ने वेतन बढ़ोतरी, पदस्थापन और कार्य परिस्थिति सुधार की मांगों को लेकर धरना दिया। रेलवे की सौगात। पूर्व मध्य रेलवे ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव बिहार के छोटे बड़े स्टेशनों पर मंजूर कर दिया है। इसमें राजधानी और संपूर्ण क्रांति जैसी ट्रेनें शामिल हैं। पटना में हथियार तस्करी का भंडाफोड़। भारी मात्रा में कारतूस और नकदी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये हथियार बड़े अपराधियों तक पहुंचाए जाने वाले थे। डिजिटल गवर्नेंस में आधार का महत्व। सिद्धार्थ ने कहा कि सरकारी योजनाओं और डिजिटल सुशासन में आधार आधारित सत्यापन सबसे महत्वपूर्ण साधन है। गया सफाई में अव्वल। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था में राज्य में पहला स्थान पाया। साथ ही पंतनगर कॉलोनी में नई सड़क और नाले का उद्घाटन हुआ। मोदी सरकार की सौगात। कैबिनेट बैठक में बिहार को कई नए विकास प्रोजेक्ट मंजूर हुए। इसमें सड़क, रेल और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रमुख है। मुकेश सहनी का बयान। वीआईपी प्रमुख ने कहा कि बीजेपी अजगर है, जिसके साथ रहती है उसे निगल जाती है। उन्होंने नीतीश कुमार और अन्य दलों को चेतावनी दी। 7,616 करोड़ के रोड और रेल प्रोजेक्ट। कैबिनेट ने बिहार में बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसमें नई रेल लाइन और सड़कें शामिल है। भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट रेल डबलिंग। 3,169 करोड़ रुपए से रेल लाइन को दोहरीकरण किया जाएगा। यात्री और मालगाड़ियों दोनों को राहत मिलेगी। नेपाल जेल हमला और बिहार अलर्ट। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने जेलों पर हमला कर 3,000 से अधिक कैदियों को छुड़ा लिया। इससे बिहार सीमा पर अलर्ट घोषित किया गया। वोट चोरी याचिका खारिज। हाई कोर्ट ने बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया। कांग्रेस और युवा मतदाता बैठक। कांग्रेस ने पहली बार वोट देने वाले युवाओं से मुलाकात कर रोजगार, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दरभंगा चोरी कांड। एक डॉक्टर के घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। बगहा में सीओ पर हमला। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अंचल अधिकारी पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस बल भेजा गया। बेगूसराय में रिश्वतखोरी पकड़ाई। निगरानी विभाग ने को और डेटा ऑपरेटर को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। मुजफ्फरपुर में महिला प्रताड़ना। बेटी पैदा होने पर पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया और मारपीट की। महिला ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कृषि बीज योजना। राज्य सरकार ने किसानों को सब्जी बीज पर 75% तक सब्सिडी देने की योजना लागू की। पटना अस्पताल में दूरबीन ऑपरेशन। हाई फिस्टुलाइनेनो का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर्स ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। पेंशनधारियों को राहत। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि भेज दी गई। महिला रोजगार योजना शुरू। शहरी महिलाओं को रोजगार सहायता देने के लिए 10,000 रुपये की सहायता योजना का पंजीकरण शुरू हुआ। पटना में सर्वे कर्मियों पर लाठीचार्ज। जमीन सर्वे कर्मचारियों ने भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ हटाई। सड़क सुरक्षा निरीक्षण। सीमावर्ती जिलों में सड़क सुरक्षा जांच तेज कर दी गई। परिवहन विभाग और पुलिस मिलकर अभियान चला रहे हैं। राजदेव रंजन हत्याकांड सजा। मुजफ्फरपुर के पत्रकार हत्याकांड में अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। विद्यालय विवाद। एक विद्यालय में प्राचार्य ने बच्चों से लकड़ी ढोने का काम कराया। वीडियो वायरल हुआ। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का आदेश दिया। नेपाल हिंसा पर सीमा सुरक्षा। नेपाल में हिंसा के बाद बिहार नेपाल बॉर्डर पर गश्त और चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस मिलकर निगरानी कर रही है। नालंदा में 2 साल के बच्चे की मौत पर हंगामा।
अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चा मरा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को पहचान पत्रों की लिस्ट में 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया। इसका मकसद मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ाना है। दरभंगा, मधुबनी, बक्सर, अरवल। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरभंगा, मधुबनी, बक्सर और अरवल में वज्रपात और जलजमाव की आशंका जताई गई। मोकामा मुंगेर 4 लेन हाईवे। केंद्र ने 82.40 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिस पर 4,447 करोड़ खर्च होंगे। यह सड़क पूर्वी बिहार को तेज रफ्तार कनेक्टिविटी देगा। भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट रेलवे प्रोजेक्ट। झारखंड और बिहार के बीच 177 किलोमीटर की रेल लाइन के डबलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस पर 3,169 करोड़ की लागत आएगी और इससे यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश। चुनावी राज्य बिहार को केंद्र ने 7,616 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें सड़क और रेल दोनों प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल है। पटना, राजनीतिक पदयात्राएं। चुनावी माहौल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जबकि विपक्षी दलों ने अलग अलग पदयात्राएं निकालकर जनता से जुड़ने की रणनीति अपनाई। बिहार, नए मतदाता आंकड़े। सर प्रक्रिया में 2.42 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। इनमें 26-50 साल के लोग सबसे ज्यादा है। खास बात ये कि 132 साल की एक महिला भी वोटर लिस्ट में शामिल हुई है। बिजली गिरने से महिला की मौत। खेत में काम करते वक्त बिजली गिरने से 32 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूमि सुधार अभियान। बिहार सरकार ने राजस्व माह अभियान शुरू किया है। इसमें लोग ऑनलाइन अपने खाता खेसरा, नाम या पंजी में गलतियां सुधार सकते हैं। सर विवाद बंगाल तक पहुंचा। बिहार की मतदाता सूची को लेकर उठे विवाद अब बंगाल तक फैल गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इसमें बाहरी और घुसपैठियों को भी शामिल किया गया है। औद्योगिक विस्तार। 26 जिलों में 10,582 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सरकार ने 4,673 रुपये करोड़ का निवेश मंजूर किया है। इससे युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सुल्तानगंज, देवघर रेल लाइन। तीर्थयात्रियों के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक 59 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनी है। 290 रुपये करोड़ की लागत से बनेगी। मुजफ्फरपुर मेट्रो। 21.2 किलोमीटर की मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव आया है। इसमें 20 स्टेशन और 2 लाइनें होंगी। अनुमानित खर्च 5,359 रुपये करोड़ होगा। गंगा नदी पर 6 लेन का पुल तैयार होकर चालू हो गया है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सफर का समय आधा होगा। सीतामढ़ी सीता मंदिर योजना। पुनौरा धाम स्थित जनकी जन्मस्थली मंदिर के विकास के लिए 882.87 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इससे धार्मिक पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पटना मेट्रो भूतनाथ स्टेशन। भूतनाथ रोड मेट्रो स्टेशन का काम अभी अधूरा है। पहले इसे अगस्त 2025 में शुरू होना था, लेकिन देरी के चलते उद्घाटन टल गया है। गया औद्योगिक स्मार्ट सिटी। गया में 1,670 एकड़ भूमि पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की मंजूरी मिली है। यह ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ेगा।